मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक अनदर बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में जो कि सॉल्यूशंस में प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है और उसको किस तरीके से हम लैब मैनुअल मेथड में देखते हैं और करते हैं अपने लैब कल्चर में। तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं बायोरेट टेस्ट के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि हमारे सॉल्यूशंस में अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रोटीन्स की प्रेजेंस है या नहीं है, उस टेस्ट को कहते हैं बायोरेट टेस्ट। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, 1000 ऑफ अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। अमीनो एसिड एक एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप उसमें होता है और अमीनो ग्रुप्स होते हैं। दोनों के मिक्स में बना हुआ एक कंपाउंड है, इसे अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो हम प्रोटीन्स का फॉर्मेशन बोलते हैं। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एसिडिक नेचर होता है, अमीनो ग्रुप बेसिक्स नेचर होता है, उनके कॉम्बिनेशन से ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इट हैज़ वन इज पॉजिटिव चार्ज, वन हैज़ नेगेटिव चार्ज, दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं और इनका माइग्रेशन नहीं होता अगर दोनों एक साथ न्यूट्रल में है इलेक्ट्रिसिटिक फील्ड में। दो अमीनो एसिड एक दूसरे से बाउंड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। डाइपेप्टाइड उनको भी बोला जाता है। दो अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसे डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर ज़्यादा अमीनो एसिड एक दूसरे से मिल रहे हैं जाकर ट्राइपेप्टाइड, फोरपेप्टाइड। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द अल्फा अमीनो एसिड, तो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड अनदर अमीनो एसिड रिमूवल ऑफ वाटर। जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं अल्फा अमीनो एसिड से, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का मिलता है और उससे वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है। तो एक अमीनो एसिड फॉर्मेशंस के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का रिलीज होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड फॉर द कंडेंसेशन, और इस पूरे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जाकर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन निकलना होता है। अब 3 मॉलिक्यूल्स अगर अमीनो एसिड फॉर्म एक दूसरे के साथ ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। चेन ऑफ द बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। बायोरेट एक कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है अगर यूरिया को हम 1800 टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन से ये बायोरेट का फॉर्म बनता है। पेप्टाइड बाउंड इन बायोरेट, पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द टेस्ट हैंस रिजल्ट, मतलब यही होता है बायोरेट में क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं तो वो रिजल्ट में हमें शो करता है कि हाँ यहाँ पर प्रोटीन का कंसंट्रेशन है या प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट या उस सॉल्यूशन में पाया जा रहा है जाकर। कंसीडरिंग द टेस्ट कंपाउंड्स प्रोटीन एंड पेप्टाइड, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स CO एंड NH बॉन्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंस से वही हमें शो करते हैं कि इस सॉल्यूशन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन या कंटेंट है। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, किसी भी सॉल्यूशंस में अगर हमें लगता है कि प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो बायोरेट टेस्ट किया जाता है और साथ में अमीनो एसिड का भी यानी पेप्टाइड बॉन्ड का भी डिटेक्शन हम इस ऑब्जेक्टिव में करते हैं। यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव हैं, अमीनो एसिड डिटेक्ट करने के लिए और प्रोटीन कंसंट्रेशन या प्रोटीन्स इन द सॉल्यूशंस में डिटेक्ट करते हैं जाके। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है बायोरेट टेस्ट का जाकर, हाउ डज बायोरेट वर्क, मतलब किस तरीके से काम करता है जाके। बायोरेट ऑलरेडी केमिकल कंपाउंड से केमिकल टेस्ट की डिटरमाइन करता है कि उसमें और हम इस जो टेस्ट कर रहे हैं या इस जो इसका प्रिंसिपल्स है ये वर्क कैसे, उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड बना क्योंकि प्रोटीन्स होगी दैट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और उन पेप्टाइड बॉन्ड को हम डिटेक्ट करके बताते हैं जाकर। बेस्ड ऑन द पेप्टाइड बायोरेट रिएक्शन, पेप्टाइड स्ट्रक्चर कंटेनिंग 2 पेप्टाइड लिंक, वायलेट कलर विल बी ट्रीटेड एल्कलाइन कॉपर, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन में डालते हैं और जैसे ही ये पेप्टाइड के साथ रिएक्शंस करता है तो वहाँ पर कलर चेंजेस होता है, वायलेट से टाइप का बनता है वो दिखता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशंस, ब्लू कलर कॉपर अमोनियम का कॉपर आयन जो होता है जाकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड से और वो अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इन द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में उनके साथ ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है जाकर। कलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये कंपाउंड जो बनता है वो कलर शो करता है। Cu+2 जो ये कॉपर आयन है जाकर कार्बोक्सिल ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ NH के साथ एक बॉन्ड बनाता है जाकर कॉपर आयंस, तो वो उससे ही कलर का फॉर्मेशंस होता है। वंस दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स द सर्फ टर्न ब्लू टू पर्पल कलर का चेंज होता है। डीप पर्पल कलर मीन्स बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन्स का प्रेजेंस है या नहीं ये टेस्ट जरूरी होता है इस चीज़ को करने के लिए। अब और आते हैं कि रिएक्शन अकर इन द एनी कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट 2 and
2H2N यानी कि यहाँ पे कार्बन अमोनियम आयन से जाकर H2NCH2 मिथाइल अमोनियम आयन है जाकर CSH2N ये कंपाउंड्स है जिसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है कंपाउंड के साथ, उनको हम यहाँ पर पता कर रहे हैं जाकर कि उसमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन है कि नहीं। वंस कॉपर इज फॉर्म्स यानी कि एक बार कॉपर 6 नियरली पेप्टाइड लिंकेज कर लेता है, एक साथ 6 बॉन्ड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इंटेंसिटी ऑफ कलर आल्सो प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब जितने ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ वो प्रेजेंस होगा उसकी इंटेंसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, जाकर रिएक्शन से पता लगेगा जाकर। बायूरेट रिएक्शन इज सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ द, जो ये रिएजेंट होता है बायूरेट का, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो ऐसे केमिकल कंपाउंड को या एक एक करके यूज करते हैं, दोनों साथ में नहीं यूज करते हैं। और दूसरा होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं इसमें एजेंट के रूप में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट एड चिलेट, यानी कोई चिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है जहां पर कॉपर आयंस फॉर्म करेगा बॉन्ड विद द प्रोपेप्टाइड मास, स्टेबलाइज करने के लिए तो बहुत जरूरी होता है जाकर। तो इस तरीके से हम प्रोसेस में प्रिंसिपल जान गए किस तरीके से बायूरेट टेस्ट किया जाता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कॉपर आयंस और इसके रिएजेंट कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से प्रोटीन के साथ ये कंबाइन करता है। अब ये प्रोसीजर्स होते हैं 3, हम क्लीन टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं ड्राई, और उन सब में टेस्ट ट्यूब सोल्यूशंस में एक एल्ब्यूमिन क्योंकि प्रोटीन्स होती है डाइआयोनाइज्ड वाटर के साथ ट्यूब में रखते हैं जाकर, और 1-2 टेस्ट ट्यूब में बायूरेट टेस्ट रिएजेंट रखते हैं जाकर। सेक वेल मिक्सर अच्छे से करके और उनमें फिर हम कलर चेंजेस देखते हैं जाकर, जो हमारे पास एल्ब्यूमिन लिया जाकर तो किस तरह से फॉर्मेशन करेगा। बायूरेट टेस्ट के लिए यूज द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स इन यूरिन्स, कितना अगर यूरिन सोल्यूशन हमें मिला है जाकर वहाँ प्रोटीन्स है कि नहीं है, तो उस चीज़ के लिए यूजेस किया जाता है बायूरेट टेस्ट का। बायूरेट रिएक्शन एप्लीकेबल क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रोटीन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस में यहाँ पर भी यूज करते हैं जाकर। और ये इस तरीके से होता है ऑब्जर्वेशन, अगर नो कलर चेंज हो रहा है सोल्यूशन रिमेन्स, प्रोटीन्स आर एब्सेंट होगी जाकर नेगेटिव बायूरेट, अगर कलर चेंज हो रहा है ब्लू टू डीप वेपर तो ये प्रोटीन्स प्रेजेंस है जाकर। अब आप टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव किस तरीके से हो रहा है, नेगेटिव के किस तरीके से, इस टेस्ट में आपको पता लग जाएगा। तो ओवरऑल ये है कि अगर कोई सोल्यूशंस आता है या इन्फेक्शन आता है ऐसे यूरिन्स का, तो अगर उसमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो रही हैं, पाई जा रहे हैं कि यूरिन में प्रोटीन्स हो सकती है, तो उसको हम इस तरीके से बायोलॉजिकली या बायोकेमिकल टेस्ट द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं लैब में। Thank you so much for watching this video. Hope you like this biochemical series. Thank you so much again. Please subscribe my channel.